बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से सबीन शहबाज, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी और फिर अमरीन, हम तीनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इमरान खान के 6 मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। बड़ी दिलचस्प समाअत थी, इसका अहवाल भी आज आपके सामने रखेंगे और साथ साथ सहाफ़ी जो सुराब बरकत थे उनकी जमानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। आज की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं, खास तौर पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा के हवाले से ऐसे रिमार्क्स इस सिस्टम को हिलाकर रख दिया गया है। सबीन से जानने की कोशिश करते हैं। सबीन, इन दोनों मुकदमात में आज क्या कुछ हुआ? और आज सुप्रीम कोर्ट से खबर ये भी है कि पीटीआई ने यहाँ पर ऐलान करके गए, यहाँ पर टॉक करके गए कि हम धरना खत्म करने जा रहे हैं। यार अनएक्सपेक्टेड सा दिन था आज तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से। एक तो कि जैसे हाशिम काकड़ के बेंच में तमाम तर जो केसेस हैं वो फिक्स थे, और जैसे हाशिम काकड़ के हवाले से आपको पता है कि कहा जाता है कि वो सीरियस रह के किसी भी केस की समाअत नहीं कर सकते, वो हर केस में लाइटर मोड पे कोई ना कोई रिमार्क्स लाजमन देते हैं। आज भी ऐसा कुछ हुआ, आगे चलकर मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले सोराब बरकत वाले केस की बात कर लेते हैं। सोराब बरकत की जमानत बाज गिरफ्तारी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर थी और आज मुकर्रर थी। समाअत हुई है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में बेंच था जिसने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी समाअत का हिस्सा थे। इब्रार ने जो बात की कि किसी खातून के हवाले से बात हो रही है, सनम जावेद एक खातून है और आपको याद होगा कि इमरान खान के हवाले से खास एक्टिव भी रही हैं। जब बनी इमरान खान जमान पाक हुआ करते थे बहुत एक्टिव भी रही हैं। सनम जावेद के हवाले से अली बिन गंडापुर का परसों एक बयान था और उस बयान पर आज फलक जावेद जो कि उनकी बहन है उनकी जानिब से एक बयान भी सामने आया। अब आज जब केस की समाअत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सोराब बरकत ने जो वकील हैं सोराब बरकत के साद रसूल, उन्होंने ये बताया कि सोराब बरकत ने सनम जावेद का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू पर उन पर जो है वो पीका एक्ट लागू हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बड़े इंटरेस्टेड रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अगर 2013 में या 2018 में आरटीएस डाउन ना होता तो आज मामलात इस सूरत पर ना होते, क्योंकि पीका एक्ट के हवाले से पीका एक्ट साथियों पर लागू होता है और एक इदारे पर एक स्पेसिफिक इदारा है, उस पर जब तनकीद होती है तो उस शख्स पर पीका एक्ट लगा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पीका एक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक इदारे के लिए यूज हो रहा है। हाँ, हम जजेस यहाँ बैठे हमारे खिलाफ जो मर्जी जो शख्स जो मर्जी बात कर ले, किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी पर जो है वो कोई बात कर सके या उसके हमारे खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन ले सके। बहरहाल बाद आज़ाद जो है वो सोराब बरकत की ज़मानत जो है वो अदालत ने दे दी है। ज़मानत 5 लाख के मसले के हैं, उसके बाद ज़मानत दी है। हाँ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। मेरा ज़ाती ख़्याल है बतौर ख़ातून भी और बतौर रिपोर्टर भी कि कोर्ट का एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी की ज़ातियात पर नहीं जाना चाहिए। सनम जावेद की बात हुई तो सनम जावेद पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी सनम जावेद जो है ये सबको मरवा कर छोड़ेगी। लाइक सीरियसली यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि आप एक जज हैं, आप एक अदालत में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं रही, लेकिन फिर भी एक अदालत है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने अपने मुकदमात के लिए आते हैं और इंसाफ की सदा लेकर आते हैं। मिले ना मिले और बात है, लेकिन इंसाफ की सदा लेकर लोग आते हैं। उस पर इस किस्म की बात करना। अच्छा, उसके बाद सोराब बरकत की जमानत वाले केस के बाद इमरान खान के कुछ मुकदमात आज जो है वो फिक्स थे। एक तो जमानत बाज गिरफ्तारी का मुकदमा था, जमानत मनसूखी की दरखास्त जो पंजाब हुकूमत ने दायर की ये थी। लाजमी बताना, पंजाब हुकूमत भाग गई है। हाँ, पंजाब हुकूमत भागी है। तो हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत करनी थी। पहले तो कोर्ट रूम का माहौल मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ। जो कोर्ट रूम में साइलीन तो नहीं थे, लेकिन जो लॉयर्स थे और तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स थे वो मौजूद थे, दीगर लॉयर्स वो मौजूद थे। केस था 9वें नंबर पे और उसके बाद 10वें पे, 11वें पे और 12वें पे। 5 केसेस थे, 13वें तक केसेस थे। जब से केस की सुबह जब बेंच का आगाज़ हुआ तो हाशिम काकड़ बेंच को बड़ा स्लोली लेकर चलते हैं। उन्होंने अपनी वही जो रवायती रूटीन है, जो रवायती स्पीड है वो बरकरार रखी और बड़ी आहिस्ता-आहिस्ता जो केस की समाअत रखी। पहले तो सहाफ़ियों को जाने से रोका गया। हमारे सीनियर कमरा नंबर सहाफ़ी हैं। 8 पे बेंच नंबर 8 में पुलिस वाले अपने एंड पे ठीक थे कि यहाँ पर जगह कम है, लेकिन सहाफ़ियों को रोके जाना ये किसी चीज़ के हल नहीं था। वहाँ जो एक्स्ट्रा वकील थे, जो एक्स्ट्रा कारकुनान थे तहरीक इंसाफ के जो अंदर बैठे हुए थे, उनको बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन उसके बरक्स तहरीक इंसाफ की क़यादत जिसमें चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर थे, ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई थे, सेनेट में कायदे अजबर खलाफ जो है सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी बाहर बैठे थे। फलक नाज चित्राली वो भी बाहर खड़ी थी, सेनेटर फैसल जावेद वो भी बाहर खड़े थे। बाहर खड़े रहे और उसके बाद फिर जब समाअतें हुई केसेस के हवाले से भी मैं ही बता इमरान देती हूँ। खान की बहनें भी थी, आज पीटीआई की हाँ, सारी क़यादत इमरान मौजूद खान की थी, बहनें सीएम के भी मौजूद थे। बिल्कुल, सीएम के भी आए थे और इमरान खान की बहनें फर्स्ट हाफ में नहीं आई, वो सेकंड हाफ में आई हैं। कोर्ट रूम 2 में फिर हुआ तो बहरहाल हाशिम काकड़ ने कहा कि जी क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो हम इसको जो बड़ा कोर्ट रूम है, क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 में शिफ्ट नहीं किया गया, वो इब्रार वज़ह बेहतर बताएँगे कि क्यों नहीं शिफ्ट वो किया चीफ गया। जस्टिस साहब आए, अफरीदी साहब डर जाते हैं कहीं मेरी नशिस्त छिन न जाए। नशीस छिने ना छिने, बहरहाल वो उधर थोड़े-से इनसिक्योर है।
हाँ, वो थोड़े से इनसिक्योर हैं, तो इस वजह से। बहरहाल की कुर्सी की है ना। केस की जब समाअतों का आगाज़ हुआ तो पंजाब हुकूमत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आज जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि हम इसको विथड्रॉन कर लें, यानी कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की ज़मानत मनसूख कराने के मामले से पीछे हट गई है। 3 मुकदमात थे, एक उकाड़ा का था और 2 और मुकदमात थे। और उसमें बुशरा बीबी का भी केस जी, था। जी, एक बुशरा बीबी का भी केस था, तमाम तर जो केसेज़ है उसमें। साइफ़र का एक केस था, साइफ़र केस में जिस हाशिम काकड़ ने जो है वो एडवोकेट जनरल थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें वक़्त चाहिए, तो उनको जब प्रोसिक्यूटर थे उनको वक़्त जब दिया गया है, आइंदा समाअत अब कहा गया लतीफ़ कोसा की जानिब से कहा गया कि आप आइंदा हफ़्ते में समाअत फिक्स कर लें, तो जिस हाशिम काकड़ ने कहा नहीं आइंदा हफ़्ते में फिक्स नहीं करेंगे, एक जजेस कमेटी बनी है, जो कि करती है। तोशा खाना की आज समाअत थी असल असल केस तो हाँ, खाना असल था। केस अब आता है। बिल्कुल। तोशा खाना की आज समाअत थी और तोशा खाना की समाअत में जस्टिस हाशिम काकड़ और लतीफ़ कोसा के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। पहले तो जब जस्टिस हाशिम काकड़ कोर्ट रूम नंबर 8 से बाहर निकलकर ब्रेक में जा रहे थे, तो जो है वो महमूद खान चकजई साहब बाहर बैठे थे। जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, वो बाहर निकल पुलिस वालों को उन्होंने कहा मशर, मशर पश्तो में कहते हैं बड़े भाई को या उस्ताद को। उन्होंने कहा कि मशर मतलब मेरे बड़े भाई हैं, तो इनको एहतराम से बिठाना। ये कह के वो चले गए। उसके बाद उन्होंने लतीफ़ कोसा से मुकालमा किया कोर्ट रूम के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, मैं आज आपसे इस तरह आपको मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा या मैं आप ज़्यादा कोई बात इंटरप्ट नहीं नहीं कर कर सकूँगा आपको। तो आप जो है वो आर्ग्यू फिर किसी दिन कर लीजिएगा या थोड़ा-सा वक़्त ले लें। लतीफ़ कोसा साहब ने कहा नहीं मैं आर्ग्यू जो है वो आज ही करूँगा। इसी दौरान में लतीफ़ कोसा ने इसी केस की समाअत के दौरान में लतीफ़ कोसा ने जस्टिस हाशिम काकड़ से कहा कि जी इमरान खान जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। और एक एक मेजॉरिटी मुल्क में जो अवाम है उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की फैमिली से, इमरान खान के लॉयर से इमरान खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं चाहते। जस्टिस हाशिम काकड़ ने अपनी बेबसी का इज़हार वहाँ पर किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो एक फ़ौजदारी मुकदमे में भी जो है वो नोटिस जारी नहीं कर सकते, उसको नोटिस हम नहीं ले सकते। आप कैसे तवक्को कर रहे हैं? हम एक फ़ौजदारी मुकदमे में कैसे जो है वो मुलाकात का नोटिस जो है वो कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है कि आपकी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है। लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि आपके पास क्यों इख्तियार नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ पर सियासत ना करें। अब आपने एक बात कर दी है, अब यहाँ पर टिकर्स भी चलेंगे, टिकर्स हम रिपोर्टर हज़रात बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि टिकर्स भी चलेंगे, जो है वो व्लॉग्स भी होंगे उसके ऊपर। तो फिर आप खबरें भी चलेंगे, बिल्कुल। तबसरे भी होंगे, तो आप जो है वो ये बात ना करें। बहरहाल लतीफ़ कोसा साहब की ये जो इस्तदा थी कि इमरान खान की से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ये जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से मुस्तरद की गई। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को नोटिस है, अब देखिए आइंदा ये समाअत जो है केस कब फिक्स होता है। हुँ। जिस तरह सबीन ने बताया इलेक्शन कमीशन को नोटिस इस बुनियाद पर हुआ है क्योंकि इसी तोशाखाना केस की बुनियाद पर ही इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया था। आज क्योंकि इमरान खान से मुलाकातों के मामले के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ मौजूद थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करके धरने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। ये खिताब किसने किया? ये बात किसने की? और ये आखिर किस बुनियाद पर ये धरना ख़त्म किया गया? अबरार, सबसे पहले तो मैं बताऊँ जिस तरह 2 दिन से हम इसी टॉपिक पर बात करें और बिल आखिर आज ये चीज़ होनी ही थी। कहते हैं जी कि रमज़ान चूँकि आ रहा है, अब कोई ना कोई वजूहात भी हमें चाहिए होती हैं और इस धरने की मुझे वजह वैसे इतने दिनों से समझ आ भी नहीं रही थी क्योंकि अभी आपको पता है कि कुछ ही देर पहले आप लोगों की वोट टेकिंग हुई है, आप लोगों ने वोट जो है वो लिया। बल्कि आपको व्लॉग में मुबारक भी हो कि आप लोग अब काबीना के मेंबरान भी बन गए। तो उसी दौरान जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आए हैं तो उन्होंने भी इमरान खान की तबीयत के हवाले से ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि जी चीज़ें रिपोर्ट होती रहीं और उनकी बीनाई में बेहतरी आ रही है, ये किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। 75% उनकी आँख बेहतर हो चुकी है, ये बता दिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून ने। बिल्कुल। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये चीज़ तो मैंने कल भी कहा था कि जी इतना काम तो हुकूमत भी कर ही रही है कि उनकी तबीयत के हवाले से इमरान खान को कंसर्न है कि उनकी हुकूमत बीनाई। भी डर ही गई हमारे मत्थे ना लग जाए इमरान खान। तो हुकूमत तो बल्कि पीटीआई से ज़्यादा कंसर्न है, तो ऐसे मौके पे पीटीआई का इतने दिनों से धरने की वो ड्रामेबाजियाँ करना वैसे ही बेबुनियाद था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब अल्लामा राजा नासिर आए हैं, महमूद खान नचकज़ई भी आए हैं, सुहेल आफरीदी को भी हमने देखा। तो जी उन्होंने टॉक की, उन्होंने कहा जी हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं और रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो हम जो है वो लिहाज़ा फ़ैसला किया। हाँ, नींदें पूरी करेंगे, तो लिहाज़ा उन्होंने कहा जी हमने फ़ैसला किया अब हम धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। अब इस धरना ख़त्म करने का ऐलान देखिए 2 ही वजूहात होती हैं ना, या तो आपसे कुछ हो रहा नहीं है या फिर अगली पार्टी जो है वो आपसे बढ़-चढ़ के कुछ कर रही है, यही चीज़ें होती हैं। बिल्कुल जिस तरह अमरीन ने बताया कि धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया, इसकी एक तो वजह रमज़ान मुबारक है और दूसरी वजह मैं बता देता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तमाम धरने एहतजाज ख़त्म करने के अहकामात दिए गए हैं, केपीके की हद तक। तो केपीके की हद तक असल में एहतजाज धरने हैं वो भी केपी में रहे हैं और उसके बाद आपकी
के बाहर ही हो रहे थे। तो अब एक बेहतर ये था कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें इनके लिए एक सेफ साइड भी थी और उसी को बुनियाद बनाकर आज इन्होंने एहतजाज धरने खत्म कर दिया और आगे रमज़ान की भी एक मुकद्दस महीना है उसका भी एहतराम किया गया और फिर इमरान खान की ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ मामला और कुछ बैकग्राउंड बातें और वो सारी चल रही। आखिरी सवाल इस व्लॉग को इख्तिताम करेंगे सबीन से होगा। सबीन, अचानक अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत को जो है वो मैदान में उतारा गया, क्या वजह है? देखिए, कल मैं एक जगह पर बैठी हुई थी और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ क्लोज लोग बैठे हुए थे। इमरान खान के भी बड़े क्लोज हैं, बाकी भी। उन लोगों ने कल एक बात की, बात बड़ी गहरी थी। नाम मैं उन लोगों के नहीं बताऊँगी। उन्होंने कहा कि देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान जब इक़्तिदार में थे, जब वज़ीर-ए-आला केपी के थे, तो इमरान खान के लिए कुछ रास्ते ऐसे थे जो खुले हुए थे और उसमें इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकती थी। अगर अली अमीन गंडापुर को मज़ीद 6 महीने का साल मिलता तो मुमकिन है कि इमरान खान की रिहाई हो जाती। तो अब अगर इस सूरत में इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ कुछ करना चाह रही है, तो अली अमीन गंडापुर पहली बात खुद नहीं आए, उनको लाया गया और तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया। उनको लॉन्च किसी और तरफ से किया गया। हम यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। लॉन्च उस तरफ से किया गया, लेकिन ज़ाहिर है एक आपको जो है वो एक रास्ता चाहिए होता है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक रास्ता जो है वो चाहिए होता है। लेकिन कल मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया कि हम जो है वो बिल्कुल मामलात के करीब होते हैं, लेकिन अलीमा खान जो है वो बिल्कुल आके जो है विड्रॉ कर लेती हैं और उसके बाद फिर हमें दोबारा से मामलात को देखना पड़ता है। और इमरान खान के मेडिकल के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें जो है वो की। अलीमा खान भी बताया। बतौर बहन अलीमा खान का कंसर्न अपनी जगह पर ठीक होगा, लेकिन थोड़ा-सा जज़्बाती होगा। मेरा ख़्याल अलीमा खान को इस पर नहीं सोचना चाहिए। बहरहाल अली अमीन गंडापुर और शेर अफ़ज़ल मरवत मरवत साहब जो हैं वो बैक टू बैक या ऑन एंड ऑफ आते-जाते रहते हैं, आपको पता है। पार्लियामेंट में भी उनकी जो आना-जाना है वो इसी तरह से लगा रहता है। अली अमीन गंडापुर साहब का जब से वज़ीर-ए-आला शिप से हटाए गए थे, उसके बाद से लेके अब तक सामने नहीं आए थे। अभी जुम्मे के जब एहतजाज था, तो बिल्कुल अचानक वो मंज़र-ए-आम पर आए हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि चूँकि इमरान खान की सेहत भी अब ऐसी है और कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि शायद बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो होते भी हैं बैकडोर मुज़ाकरात, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि शायद के बीच के किसी रास्ते को निकालने के लिए अली अमीन गंडापुर को एक दफ़ा फिर से बुलाया गया है, निकाला गया है कि शायद मामलात जो हैं वो किसी हद तक बेहतर हो जाएँ। बिल्कुल, मुझे मरहूम आमिर लियाकत साहब का वो जुमला याद आता है, हम आए नहीं हमें लाया गया है। तो अली अमीन गंडापुर साहब और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को भी लाया गया है और अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ कयास राइयाँ ये भी चल रही हैं कि उनको जब वज़ीर-ए-आला केपी थे, इसी बुनियाद पर हटाया गया था कि जब वो इमरान खान के पास जाते थे, किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होती थी इमरान खान से। गंडापुर, उसको ना छुट्टी देखी जाती थी, न रात न दिन देखा जाता था और उसकी मुलाकात हो जाती थी और इमरान खान वो चीज़ समझ चुके थे कि अली अमीन गंडापुर मेरे साथ नहीं है बल्कि वो किसी और के साथ हैं। इसी बुनियाद पर ही उन्होंने फिर सुहेल अफरीदी को सीएम केपी बनाया था। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की अदलिया हो या फिर पाकिस्तान के सियासी मैदानों में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने वक्त रखते रहेंगे। मुझे और सबीन को, अमरीन को, हम तीनों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।